से दिल्ली के बॉर्डर्स भी खोल दिए जाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कि हम आपसे साझा कर रहे हैं। दिल्ली में मास्क और सामाजिक दूरी अपनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता गौरव का। गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ तो बाहर के लोगों का इलाज नहीं होगा दिल्ली में, दूसरी तरफ दिल्ली में जिस तरीके से चीजों को खोलने की बात की जा रही है उससे संबंधित जो गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं उनमें किन बातों का ध्यान सरकार और अथॉरिटी की तरफ से रखा जा रहा है, तब जबकि मामले दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति विस्फोटक होने की तरफ बढ़ रही है। देखिए, दो अलग स्थितियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो कमेटी बनी थी 5 डॉक्टरों की, उनकी जो सिफारिशें थी वो सिफारिश कल दे दी गई थी कि दिल्ली में दिल्ली वालों का इलाज हो, और इसके लिए बाकायदा कमेटी बनी थी। और उसकी वजह आधार ये माना गया है कि दिल्ली में जिस तरह से मामले आएंगे और दिल्ली वालों के लिए पर्याप्त संख्या में बेड और डॉक्टर्स की उपलब्धता हो, उसके बाद कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि अब दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज दिल्ली के अस्पतालों में होगा। अगर हम केंद्र सरकार के अस्पतालों की को छोड़ दें, अगर जिसमें सफदरजंग है, एम्स है, उनकी बात छोड़ दें, तो बाकी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। क्योंकि माना ये देखने में आया जो कमेटी के मुताबिक है कि एक वक्त में अगर आप दिल्ली में देखें तो तकरीबन उनका मानना था 60% तक जो है वो बाहर के लोग इलाज कराने के लिए मौजूद रहते थे। तो ऐसे में अब क्योंकि स्थिति खराब हो रही है और माना यह जा रहा है कि अगले महीने के अंत तक या इस महीने के अंत तक भी मान लीजिए कि 15,000 के आसपास बेड की जरूरत पड़ेगी दिल्ली को, जो लेकिन गौरव, दिल्ली में तो दिल्ली वालों का इलाज भी नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में दिल्ली वालों का इलाज होना चाहिए, लेकिन दिल्ली वाले भी अस्पतालों के बाहर बेड ना मिलने के चलते दम तोड़ दे रहे हैं। आप बने रहिए। अरविंद केजरीवाल ने अभी ताजा क्या कुछ कहा है वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की जरूरत होगी। ये कहां से आएंगे? तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबके लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं, ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। इन सारी चीजों पे आज कैबिनेट ने गौर किया। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। केंद्र सरकार ने अभी नए आदेश जारी किए हैं जिसके मुताबिक 8 तारीख से देश भर में रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, मॉल्स खोले जाएंगे और धार्मिक स्थान खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के उन्हीं आदेशों के मुताबिक कल से दिल्ली में रेस्टोरेंट, मॉल्स और धार्मिक स्थान खोलने जा रही है। लेकिन जब ये खोले जाएंगे तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के क्या क्या स्टेप्स उठाने होंगे, मास्क पहनना होगा, जितने भी एहतियात बरतने के लिए केंद्र सरकार की एक्सपर्ट्स ने, केंद्र सरकार ने जो आदेश दिए हैं उन सारे स्टेप्स को दिल्ली सरकार लागू करने जा रही है और वो ऑर्डर अभी थोड़ी देर के बाद लागू हो जाएंगे। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास वापस। गौरव, केजरीवाल साफ साफ कह रहे हैं कि जो सेंटर के हॉस्पिटल्स हैं वो दूसरे राज्यों के लोगों के लिए अलाउ किए जाएं और जो दिल्ली के अस्पताल हैं वो सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए हों। कितना मुश्किल या कितना आसान है? क्या डॉक्टर कोई किसी को इलाज देने से या कोई हॉस्पिटल अगर कोई पहुंचता है तो उसे इनकार कर सकता है? और दूसरा कि केंद्र से संचालित क्या अस्पतालों में दिल्ली के लोग इलाज कराने नहीं जाएंगे? तो फिर यह कैसे समन्वय स्थापित होगा? वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल
तो डॉक्टरों से ही भिड़े नजर आ रहे हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने एक सख्त चिट्ठी लिखी है केजरीवाल के खिलाफ। बिल्कुल, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने लिखा है कि रोज के रोज फरमान जारी करना बंद करें अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ जो कि इस वक्त कोरोना काल में जूझ रहे हैं, उनके मोराल को डाउन करता है। अब सवाल यही है कि देखिए, जाहिर तौर पर अभी की जो स्थिति है, आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में स्थिति ये रही कि अगर आपकी कोरोना की रिपोर्ट पेंडिंग है तो मरीज कितना भी गंभीर हालत में उसे भर्ती नहीं किया गया, और इतनी बुरी स्थितियां देखने को मिली। उसके बाद ये ऑर्डर में तब्दीली की गई, लेकिन अब जाहिर तौर पर केंद्र के अस्पतालों में भी दिल्ली के लोग जाएंगे। इसको लेकर एक अजीब सी प्रतिक्रिया लोगों में देखने को जरूर मिल रही, क्योंकि अगर आप बात करें तो बहुत लोग दिल्ली में काम करते हैं लेकिन एनसीआर में रहते हैं, यानी कि गाजियाबाद, गुड़गांव या नोएडा में रहते हैं, या वो गाजियाबाद में काम करते हैं और दिल्ली में रहते हैं। तो बिल्कुल, दिल्ली वालों का इलाज नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।